जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस यहाँ सुबह का ही टाइम है। रोटी का बारीक बारीक चूरा कर लिया, नमकीन रख दिए, चावल रख दिए। तो पक्षियों के लिए चलिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। रखते हैं बाहर। बाहर एक कूलर है, उसको आड़ा कर रखा है, मतलब बिछा रखा है। और उस पर जो है एक टेबल रख रखी है। पहले पक्षी आना बंद हो गए थे क्योंकि खड़ा था। और जैसे ही वो कूलर खड़ा था और जैसे ही जो है सर्दी स्टार्ट हुई, कूलर जो है स्वामी जी ने लिटा दिया तो पक्षी बंद हो गए थे। अब फिर से आने लग गए हैं टेबल रखने के बाद। इस तरीके से ये देखिए घोंसले वगैरह लगे हुए हैं, परिंदे टंग रहे हैं चिड़िया के चुग्गे के। और चलिए चलते हैं अंदर। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। रोज डेली मैं चिड़िया का चुग्गा रखने जाती हूँ तो बाहर का मौसम आप सभी को जरूर दिखाती हूँ। यहाँ जो है चाय और पोहे मैं ले रही हूँ। और चलिए पोहे खाते हैं। ससुर जी को उड़द दाल का लड्डू दिया है, मेथी का लड्डू दिया है, पोहे दिए हैं, 2 तरह की नमकीन दी है हस्बैंड जी ने। यहाँ पर बेटा भी बैठा हुआ है मेरा, क्योंकि बेटे ने ही चाय बनाकर मुझे दी थी। आज जो है मेरे को बुखार आ रहा था और सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और ये फिर से है ना, पक्षी आए थे तो मैं फिर से आई यहाँ पर। और ये देखिए फिर से ये क्लिप जुड़ी है, दोबारा नहीं जुड़ी है, ये बनाई थी मैंने। और पक्षी बैठे हुए थे ना तो मैं आई वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं जैसे ही आई वो उड़कर भाग गए। और बेटे ने चाय बनाकर दे दी है, क्योंकि मैंने बताया था आपको लाइव के अंदर कि मैं 2 दिन से रसोई की सफाई कर रही थी। रसोई में ऊपर छत पर जब कलर चल रहा था ना, तो छत पर ग्रीन ग्रीन पर्दा जो आता है ना, वो पर्दा बांध रखा था। और नल के जो पाइप होते हैं उससे जो है छप्पर टाइप मेरा बना रखा था। और वहां पर मैंने चिड़ियों के घोंसले लगा रखे थे। और पेड़ पौधों की जो बेलें होती ना वो चढ़ रखी थी। तो वो घोंसले है ना, सारे कलर हुआ ना, तो हस्बैंड जी ने सारे कार्टून में पैक करके यहाँ पर मैंने रसोई में रखवा लिए थे उनको। क्योंकि ऊपर के पोर्शन में कलर चल रहा था तो भीड़ भाड़ थी, नीचे जगह नहीं थी, तो उन सभी को मैंने हटाया। और थोड़ी जाले वाले नहीं आ जाते, मिट्टी जम जाती, वो सफाई करी। और थोड़ा झाड़ू वाड़ू वहां से लगाई, सामान सरका के। इधर कपड़े मैंने उतार लिए हैं, सारे तेवे करने हैं। और लाइव करके आज जो है गोभी मटर गाजर की सब्जी बनाई है अलग स्टाइल में। 2 मिर्ची भी फ्राई कर ली ससुर जी को देने के लिए। तो आज जो है अलग स्टाइल में बताइए। हमेशा मेरा जो है ये रहता है कि मैं हमेशा जो भी सब्जी आपके साथ शेयर करूं, हमेशा वो डिफरेंट हो, ताकि जो है आपके सामने मैं अलग तरीके से प्रस्तुत करूं। वही वही रोज रोज दिखाऊंगी तो कौन देखेगा गाइस। यहाँ हस्बैंड जी एक थैली भर के सामान लाए थे, मैंने सोचा वीडियो शूट करती हूँ आपके साथ। जब दैनिक रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं गाइस, तो कई चीजें ऐसी होती है जो बताने की नहीं होती तो वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, और कई चीजें जो है दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पर खूब सारे हैंकी हैं, सॉक्स हैं खुद के लिए। और 2 जोड़ी बोल रहे हैं, 2 जोड़ी सॉक्स और 2 जोड़ी हैंकी मैंने है ना धो के सुखा दिए हैं, क्योंकि लाते ही कपड़ा जो है धो के सुखा देते हैं ना, तो उन्होंने पहनने के लिए सुखा दिए। और यहाँ पर पानी में डाल के ही सुखाना था। वैसे तो वॉशिंग मशीन में धोती हूँ कपड़े, आपको पता है, तो साबुन तो लगाना नहीं था, नया कपड़ा है, पानी में गला के और बाहर निकालना था, तो सुखा दिया उन्होंने बालकनी में। बाकी ये मैंने ले लिए उनसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, चाहिए गाइस। लेडीज इतना सारा सामान खरीदती है, जेंट्स तो केवल जींस टी शर्ट वगैरह और छोटी मोटी चीजें ही खरीदते हैं। लेडीजों का तो श्रृंगार का सामान होता है, कपड़े साड़ी वगैरह कितना सब कुछ होता है। यहाँ पर आज जो है हस्बैंड जी ने फोन करके मुझे बोला कि हाँ मैं नाप लेने जा रहा हूँ बाहर, और थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा। बेटे को मतलब हनी को बोलना, बेटे का घर का नाम हनी है, तो बोल रहे थे कि हनी को बोलना जो पापा जी को खाना दिया है। बाजी को, बाजी बोलते हैं अपने पिताजी को, पूरे इनके घर वाले ही बाजी बोलते हैं, मैं पापा जी बोलती हूँ बस मेरे ससुर जी को। तो फिर हनी खाना देकर आ गया था। और यहाँ गिलहरी खाना खा रही है, देखिए मैं दिखा रही हूँ। पक्षी भी है, 1-2 पक्षी भी बैठे हुए हैं, 1-2 उड़ गए। कैमरा जैसे ही ऑन करती हूँ ना, इधर मेरे क्या है, पायल पहन रखी ना मैंने, तो उसके घुघरू बजते हैं ना, तो सॉरी गाइस, तो वो भाग गए। आज ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, कोई 1-2 क्लिप ही मैंने शूट करी थी।
क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे बुखार आ गया था और साफ सफाई करने में लग गई, तो इसीलिए गाइज मैं कभी भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डस्ट एलर्जी अलग है, जो जुकाम अलग हो जाता है, छींके छींके आती है, सिर में दर्द हो जाता है, छींके फिर आती है तो, और कंधा दर्द कर रहा है जो अलग। और ये देखिए चिड़िया कितनी मस्त होके खा रही है ना। क्लिप ज्यादा नहीं थी तो इसको मैंने फास्ट नहीं किया है, बस आपको दिखा रही हूँ। आप भी गए छतों पर चुग्गा रखिए पक्षियों के लिए। यहाँ आटा लग गया है मेरा, और मैं जो है जीरा भुना था मैंने। तो अब क्या है, गर्मी आ गई है ना, तो रायता वगैरह बनाएंगे। बूंदी का रायता हम लोग ज्यादा खाते हैं, हम लोग मतलब मैं और मेरा बेटा। मेरे हस्बैंड जी और मेरे ससुर जी किसी भी तरीके का, न लौकी का, न कद्दू का, न आलू का, न ही बूंदी का कैसा भी रायता वो लोग नहीं खाते, न ही वेजिटेबल रायता खाते हैं। मैं और मेरा बेटा पूरी गर्मी जो है रायता खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब चीज भर दी, फिर भूल गई, दो में नमक रख दिया, काला नमक तो मैंने भरा ही नहीं, ये भी मेरे साथ एक लोचा हो गया था। फिर वापस से नमक को निकाला, फिर उसके अंदर काला नमक भरा। और ये देखिए यहाँ पर दूध भी मेरा हो गया है, अदरक का काढ़ा वाला, और उसमें काली मिर्ची नमक वगैरह वो डाल दिया। यहाँ मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो ये जो अंग्रेजी दवाई है ये केवल शुगर की दवाई है। कंधे की दवाई मेरी अलग है, जो 3 गोलियां मेरी चल रही है कंधे की, और ये केवल मेरी शुगर की दवाई है। यहाँ पर हस्बैंड जी आज जो है दिन में खाना खाने आए ही नहीं थे, और मैंने खूब बोला फिर खाना क्यों नहीं खाया आपने, मैंने जो है खूब पूछा, भाई खाना खाना चाहिए ना आपको। बोले नहीं, मैंने कोई हैवी नाश्ता कर लिया था, ऐसे बोल रहे थे। अब कुछ कभी कभी क्या होता है, कोई काम जब साइड का हो जाता है ना, तो वहां पर कोई कचौरी समोसे वाले की दुकान हो तो वो लेके कभी कभी खा लेते हैं इमरजेंसी में, या फिर क्रीम रोल खा लेते हैं, या फिर पेटीज लेकर खा लेते हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने खाया था। तो चलिए, वो ड्रेस व्रेस चेंज कर रहे हैं, मंदिर में जाएंगे और ऐसे करेंगे, उसके बाद में वो खाना खाएंगे। तो मैं सुबह वाली सब्जी है वही गरम कर रही हूँ, मिक्स सब्जी बनाई थी, कुकर में निकाल रखी है उसको, रोटियां बना रही हूँ गरमा गरम, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह से आज भूखे हैं, इस वजह से फिर मैं बनाने लग गई। और बोर लाए थे वो, हाँ बीच में क्लिप थी, बोर लाए, तो मैंने उनको पहले बोला था कि ये वाले बोर मत लाया करो, ये क्या मीठे होते हैं, मुझे कम पसंद है। तो मैंने बोला आज बोर कहाँ से लाए आप और इतने सारे लेकर आए, आप तो ये 4-5 बोर ही लाते हो मेरे लिए, हमेशा ज्यादा लाते ही नहीं हो। तो बोल रहे थे मैं पीछे पड़ गई, मैंने कहा कहाँ से आए ये बोर, ये थैली तो दुकान वाले की तो नहीं लग रही है, कि ये कहीं दुकान वाले की थैली दूसरी होती है गाइस, वो थैली दूसरी थी। और अच्छे बोर फिर मैंने खाए ना, तो मैंने अभी भी बोर, अभी जब एडिटिंग कर रही हूँ अभी भी 5 बोर रखे हुए हैं, और मैं रात में सुबह दिन में बस बोर ही बोर खा रही हूँ। इतने टेस्टी अम्मी ताजा बोर थे कि क्या ही बताऊं, फैमिली बोर बोलते हैं उनको। तो हस्बैंड जी ने मुझे लड़ दिया उस चक्कर में, तो बताऊंगी क्या बोला उन्होंने। और यहाँ पर आपने देखा कि बेटा क्या कर रहा है, बेटा रोटी सेक रहा था, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था और मुझे चक्कर आने लग गए थे बहुत ज्यादा। और बस यहाँ पर ये सब्जी हस्बैंड जी की जो है परोस रही हूँ, और 2 रोटी बेटे को बोल दिया है। एक तो उसने बेल ली और एक मैंने बेल के दे दी थी, वो सेक रहा है, और इधर हस्बैंड जी पेपर पढ़ रहे हैं और रोटी खा रहे हैं। ये देखिए कितना टाइम हो रहा है। हाँ उन्होंने बोला मुझे कि हाँ ये गुड़ दे रही हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि पेड़ क्यों गिर रही है तुझे, पेड़ क्यों गिन रही है, आम खाने से मतलब है तुझे, आम खा पेड़ मत गिन, ऐसे डायलॉग मार दिया। मारवाड़ी भाषा में हमारे इधर चलता है ये डायलॉग। तो ऐसे बोला, बोले पेड़ मत गिन आम खा, तुझे आम खाने से मतलब है ना, मतलब कहने का मतलब ये है। तो भाई तू क्यों पूछ रही कि कहाँ से आए क्या, तू खा, बस तेरे को पसंद है तू खा, ऐसे उन्होंने बोला। फिर मैंने सोचा उसकी सब्जी शेयर करूं, बहुत अच्छी यम्मी सब्जी बनती है फैमिली बोर की, पर इतने ताजा थे, इतने अच्छे थे कि मैं तो उनको ऐसे ही गटक गई, सारे खा गई। और यहाँ धो लिए हैं, शाम का काम हो गया, बर्तन वगैरह ये देखिए सब माज लिए हैं, स्लैब साफ कर ली, गैस साफ कर ली। और ये थोड़े से ये मुझे लग रहा है उन्होंने रास्ते में भूख लगी होगी ना, तो थोड़े से अंगूर भी खाए थे, तो वो अंगूर मुझे, क्योंकि उनसे तो मैंने नहीं पूछा, मैं ज्यादा पूछताछ नहीं करती हूँ, तो वो अंगूर की डंडियां टूटी हुई थी, ऊपर से वो अंगूर टूटे हुए थे और डंडियों पे कुछ लगा हुआ नहीं था, तो मैं समझ गई।
तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक था। छोटा सा व्लॉग है क्योंकि सिर में बहुत ज्यादा दर्द था, बुखार आ रहा था, इस वजह से मैं ज्यादा व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरी लाइव को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।